हेलो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमको डिफरेंशिएट करना है किसी किसी बीच में आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड के बीच में। तो ये बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट किए हैं गाइज मैंने आज की इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जितने भी हमारे पास सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। तो हमारा बॉन्ड बेसिकली दो टाइप का बांटा गया हुआ है, एक प्राइमरी बॉन्डिंग और दूसरा सेकेंडरी बॉन्डिंग। तो प्राइमरी बॉन्डिंग का भी थ्री टाइप्स है, पहला आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। तो आज गाइज हम आयोनिक, कोवलेंट और मेटालिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाले, और नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड और वैंडरवाल्स बॉन्ड को क्लियर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। गाइज, सबसे पहले हम जानते हैं कि आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं और मेटालिक बॉन्ड किसे कहते हैं। तो देख सकते हैं गाइज, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन वन एटम प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम। मतलब आयोनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। मतलब इसका एग्जांपल, आप बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए Na है, ठीक है, सोडियम है। अगर ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन दे देता है कैल्शियम को, कैल्शियम के पास तो क्लोरीन को, ताकि क्लोरीन के पास तो ऑलरेडी साथ है, उसको बस एक ठोर चाहिए। यहाँ ये दे दिया Na क्लोरीन को, तो जो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ उसी को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आई होप गाइज आप समझ रहे होंगे। एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, और ये जो बॉन्ड बना उसी को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। देखिए मेटालिक बॉन्ड, देखिए कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है अब। इट फॉर्म्स व्हेन टू इलेक्ट्रॉन शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ये वैलेंस बॉन्ड कम बनता है गाइस जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है CO2। देखिए गाइज, कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। देखिए, ये हमारा कार्बन भी ऑक्टेट पूरा कर लिया, ऑक्सीजन भी ऑक्टेट पूरा कर लिया, और ये ऑक्सीजन भी ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो जो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ ना गाइज, उसे वो कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। अब तीसरा है मेटालिक बॉन्ड। इट फॉर्म्स व्हेन अ वेरिएबल नंबर ऑफ एटम्स शेयर अ वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल लेटिस। अगर मेटल में जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है ना गाइज, उसी को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये हमारा मेटल है, ठीक है, उस पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ये जो हमारा फॉर्म बनेगा ना, जो फॉर्म करेगा उसी को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए गाइज, दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन, जो बॉन्ड एनर्जी होता है ना आयोनिक का, वो मेटालिक से ज़्यादा होता है। सिमिलरली कोवलेंट का भी जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो मेटालिक से ज़्यादा होता है, बट यहाँ मेटालिक का बॉन्ड एनर्जी इन दोनों से कम होता है, वही मैंने लिखा है गाइज। और तीसरा पॉइंट में आता है, इट हैविंग लो कनेक्टिविटी। जो इसका कनेक्टिविटी है ना वो लो रहता है, इसका बहुत कम रहता है, बट ये इसका कनेक्टिविटी हाई रहता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हो या थर्मल कनेक्टिविटी हो। जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट जो कोवलेंट होता है वो लोअर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है गाइज। सिमिलरली जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब यहाँ पे आयोनिक और मेटालिक सेम सेम है। 5 नंबर पे चलते हैं गाइज। ये जो आयोनिक बॉन्ड होता है सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है, बल्कि कोवलेंट बॉन्ड सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है और गैस में पाया जाता है। और जो मेटालिक बॉन्ड ओनली सॉलिड में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल भी देंगे गाइज, एग्जाम्पल से आप पक्का खुश हो जाएंगे। देखिए 6 नंबर का जो डिफरेंशिएट है वो है कि यह एक नॉन डायरेक्शनल है। आयोनिक बॉन्ड एक नॉन डायरेक्शनल में रहता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड एक डायरेक्शनल है, और सिमिलरली मेटालिक बॉन्ड भी नॉन डायरेक्शनल। उसी तरह गाइज आप यहाँ देख सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड आर नॉट डक्टाइल। जो आयोनिक बॉन्ड रहता है वो डक्टाइल नहीं रहता। सिमिलरली कोवलेंट बॉन्ड भी डक्टाइल नहीं रहता, बट जो मेटालिक बॉन्ड रहता है वो डक्टाइल रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है NaCl CF2 LiF। सिमिलरली कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस, डायमंड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब एग्जांपल है कोवलेंट बॉन्ड का। और मेटालिक बॉन्ड का एग्जांपल है आयरन, गोल्ड, निकल, जितना भी आप देख रहे हैं गाइज वो है एग्जांपल मेटालिक बॉन्ड का। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसमें से आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज।